Dear students, class 5 lesson number 6 Jawaharlal Nehru. Let's begin with the book exercises given on page number 64. चलिए, tick the correct option. First, Jawaharlal Nehru went to study in England after dash years of home schooling in India. कितने सालों बाद कितनी एज बाद गए थे वो? 16 years के बाद. तो correct option है B. Second, Nehru joined the freedom movement in a full-fledged manner. द ऑप्शंस आर, उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी इंटरेस्ट के साथ फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया था. एज सून एज ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इमीडिएटली आफ्टर ही मेट महात्मा गांधी. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. थर्ड, नेहरू वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपनी लाइफ में? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो थे महात्मा गांधी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 15 August 1947 जवाहरलाल नेहरू hoisted the national flag at the Red Fort. The correct option is the C part. Question answers and think and answer I have uploaded in my another video. Do watch that. Play with words. The words speak, say, tell are used in different situations. इसका सही यूज़ हम इन sentences में करने वाले हैं. चलिए, please spell out your name. Speak slowly and clearly. The correct option is speak. Second, the children requested their grandmother to tell them a story. Tell. Third है, what should I speak or say to Saif if I meet him? What should I say? Can you please tell me where the chemist shop is? Tell. How many languages does Pragya speak? Sarah says that she has a brilliant plan. Says. Okay, fifth. Now, E exercise. There are many words that can be confused with their other forms. ठीक है, वो होमोफोन्स होते हैं, स्पेलिंग भी सेम, स्पेलिंग अलग आएगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा. तो वो हम अब फाइंड आउट करते हैं. चलिए, विद ग्रेट अटेंशन. द आंसर इज क्लोजली. टू शट टू प्रिवेंट एंट्री, एग्जिट, दैट इज क्लोज्ड, बंद होना. सेकेंड है अ फील एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, दैट इज इम्प्रेस्ड. B है an idea or opinion of someone or something is like impression. IMPRESSION, impression. Third का A है having a lot of money, property or valuable possessions, that is prosperous. काफ़ी अच्छा धन दौलत है, prosperous है. B successful, prosper, PROSPER. Fourth है a basic rule, theory, belief or law, that is principle, PRINCIPLE. B है head of a school or college, that is principal, PRINCIPAL, principal. डिक्शनरी पे चलते हैं. एवरी पेज ऑफ अ डिक्शनरी हैज़ अ वर्ड ऑन टॉप. दिस इज कॉल्ड गाइड वर्ड. उसी के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स मिल जाते हैं. तो चलिए, गाइड वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है इमेंस. तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हम फाइंड आउट करेंगे. इम्प्लीमेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्प्रेस, इम्प्रिजन. अनदर गाइड वर्ड गिवन टू अस इज इंक्रीज. उससे रिलेटेड वर्ड्स हमें उस पेज पे मिल जाएंगे. इंडिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस एंड इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ग्रामर फन. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ पर्सन और थिंग अपॉन whom द एक्शन इज कैरिड आउट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जानते ही हो. अब इसमें वर्ब फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब. इसकी मैंने वीडियो पे अपलोड कर रखी है, यू कैन गो थ्रू इट. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. इनट्रांजिटिव वो होती हैं जिसके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है. Underline the verb in these sentences and write whether they are transitive or intransitive. I must say it is an important exercise. ध्यान से करिएगा.
इन 1960 नेहरू मैरिड कमला कौर। अच्छा, नेहरू जी ने क्या करा, मैरी किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नेहरू, मैरिड है वर्ब और कमला कौर इज़ द ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्ब योर हेयर, यू यानी कि किसी से बात कर रहे हो, सब्जेक्ट वो है, वर्ब हम यहाँ पर कॉम लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट है हेयर, तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। आर यू वियरिंग माई वॉच, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, वियरिंग वर्ब है और वॉच ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें मिल गई तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। फिफ्थ है चिल्ड्रन ओपन देयर बुक्स, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, बुक्स वर्ब, ओपन वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट हैं, तीनों चीज़ें मिल गई तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। एवरीवन, एवरीबडी स्पोक टुगेदर, एवरीबडी इज अ सब्जेक्ट हेयर, स्पोक इज द वर्ब, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ग्रैंडमा राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, ग्रैंडमा सब्जेक्ट है, राइट्स इज द वर्ब और क्या लिख रही हैं, ब्यूटीफुल पोएम्स ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब। डिड यू ड्राइव स्लोली, यू तो सब्जेक्ट है, वर्ब है ड्राइव, सेफली एल वाई वाले कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते, यू कैन नॉट टच इट, इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गई हैं बुक एक्सरसाइजेस, फटाफट शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।